हेलो बच्चों। बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारे सभी क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अब आपके मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऑलमोस्ट इसका एक हफ्ता निकल चुका है। बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ रहती है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं पर मन नहीं लगता, या फिर आजकल हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा पढ़ाई में, हम क्या टाइम टेबल फॉलो करें और हम किस तरह से अभी के होने वाले अपने यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं विद प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें आपकी 6 घंटे की पढ़ाई का समय भी रहेगा, आप अपने लिए मस्ती भी कर सकते हैं और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स पक्की बात है बढ़ जाएंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं 3 ऐसी चीजें आपको बताता हूं जिस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले कि अब आप जो भी पढ़ाई करें, चाहे आप ट्यूशन जाते हो चाहे आप स्कूल में जाते हो, कोशिश करें वहां पे अपनी अटेंटिवनेस थोड़ी ज्यादा रखने की। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो अब हम मस्ती करेंगे, टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है और ध्यान कहीं और है। बिल्कुल ही स्कूल को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है यहाँ पे तो हमें टाइम पास ही करना है। ऐसा मत करो बच्चों। आपका देखो स्कूल में लगभग 5 से 6 घंटा बीतता है दिन का, और वो एक बहुत क्रूशल टाइम है। अपने स्कूल के टाइम को भी ये सोचो कि मुझे इसको यूज करना है पढ़ाई से रिलेटेड। तो जब आप स्कूल जाओ तो चाहे जितना भी पढ़ो, एक लेक्चर अच्छे से पढ़ो, 2 लेक्चर अच्छे से पढ़ो, पर कोशिश करो उसमें अटेंटिव रहो। स्कूल के टीचर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं, चाहे कम पढ़ाएं ज्यादा पढ़ाएं, पर कुछ तो लर्निंग वहां से आपको अवश्य मिलेगी। तो अपने आप की अटेंटिवनेस को बढ़ाना है, इस हफ्ते आप ये टारगेट रखो। तो बी अटेंटिव, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है, आपको ट्यूशन से होमवर्क मिलता है, आप उस होमवर्क को कई बार सीरियसली नहीं लेते, या तो किसी की कॉपी से चेप के कर लिया, या कभी कभी होमवर्क करा ही नहीं। अब ये छोटा सा पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने होमवर्क को सिंसियरली करो, खुद करो, चाहे थोड़ा सा समय लगे। आप क्या सोचते हो कि यार होमवर्क जो है ये तो बेकार है, मैं ना अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा और होमवर्क तो लास्ट मोमेंट पे किसी से चेप के कर लूंगा। अब होता क्या है, ना तो आपने होमवर्क करा अटेंटिवली, और जो सेल्फ स्टडी का बहाना बनाकर आपने समय दिया था उसमें आप मस्ती कर लेते हो, तो हो गया ना टाइम वेस्ट। आपको अपने होमवर्क को इस समय देना है। अभी का जो इस समय होता है, इस समय में मई जून जुलाई के महीनों में आप अपने होमवर्क को जितना सीरियसली करोगे, उसी के बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज है, आप इसको फॉलो जरूर करके देखना। अपने होमवर्क को सिंसियरली कंप्लीट करो, चाहे आपको ट्यूशन से जो होमवर्क मिले, चाहे आपको स्कूल से जो होमवर्क मिले, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और तीसरी चीज जरूर फॉलो करना, वो है अपने नोट्स बनाना। क्योंकि आप जब तक खुद से, इस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है कि जब तक आप खुद से अपने हाथों से लिखकर अपने नोट्स नहीं बनाते हो तो रिटेंशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना कि सर हमसे याद नहीं होता, या हम दिन भर पढ़ाई तो कर लेते हैं या कोशिश करते हैं याद करने की, पर चीजें रिटेन नहीं हो पाती। प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप एक बने बनाए नोट्स या बने बनाए बुक्स में से बस मगअप करने की कोशिश करते हो। ऐसा मत करना। आप अपने मेन पॉइंट्स ही बनाओ, चाहे पूरा चैप्टर पढ़ो या आधा चैप्टर पढ़ो या जो भी पढ़ाई करो, चाहे अपने एक पेज के सिर्फ ब्रीफ में समरी नोट्स बना लो, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। मैंने ऊपर यहाँ पर पिन कर दिया एक वीडियो जिसमें मैंने स्पेशली बताया है कि हाउ टू मेक नोट्स, आप इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हो। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप इस बार जरूर फॉलो करके देखो। आपके मई में जितने भी स्कूल में टेस्ट या ट्यूशन में टेस्ट होंगे, उसमें आप देखना आपके मार्क्स में जरूर इंक्रीज होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें तो हो गई जो आपको करनी है। अब आता हूं देखो बच्चों आपके टाइम टेबल पर। आपका मेजरली सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक का टाइम तो हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको स्कूल जाना, स्कूल से आना, ये सब टाइम निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो 6 घंटे आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने 4 स्लॉट्स बनाए हैं। सुबह का टाइम है आधा घंटा, यानी कि सुबह आप जितने जितने बजे भी उठो, आधा घंटा स्कूल जाने से पहले जरूर अपने स्टडी के लिए दो। अब उस आधे घंटे में आप क्या कर सकते हो, उस आधे घंटे में या तो आप कोई छोटा सा थ्योरी सब्जेक्ट पकड़ लो जो डेली बेसिस पर आप कवर करो, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश अगर आपको लगता है, या फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज अगर आपको लगता है। आधा घंटा थोड़ा सा रीड करना है, इसी बहाने टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। आधे घंटे की भी पढ़ाई धीरे धीरे ये आधा आधा घंटा ही बड़ा होकर 3 4 5 घंटे बन जाता है हफ्ते के, तो आपके लिए बेनिफिट देगा। उसके बाद जब आप 2 बजे आते हो घर, उसके बाद आप 1 घंटा आराम से लंच करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, कूल डाउन करोगे, तो 3 बजे तक का तो समय हम काउंट ही नहीं करते।
अब उसके बाद जितने भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन जाने का समय होगा, या जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते घर पर पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको वो 3 बजे से 6 बजे तक का जो क्रूशल टाइम है अपने कोचिंग में देना है। और जैसा मैंने पहले बोला, अब आप कोचिंग जाओगे तो आपको अटेंटिव रहना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे अगर आप अपना समय दे रहे हो कहीं पर भी तो वहां से उच्च आउटपुट मिले, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको 3 घंटे वो क्रूशल अपने देने हैं पढ़ाई के। अब ऑब्वियसली उसमें आपको अपने बड़े सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी और ट्यूशन जा रहे हो तो भी। आप उसमें अकाउंट्स करेंगे, आप उसमें मैथ्स करेंगे, आप उसमें इकोनॉमिक्स होगा तो अगर वो करेंगे, यानी कि अपने मेन मेजर बड़े सब्जेक्ट्स आपने इन घंटों में करे। 6 बजे के बाद मान लेते हैं आप घर आ रहे हो, आपका थोड़ा सा आधे घंटे का पौने घंटे का टाइम लगा, वो ब्रेक टाइम हो गया। 7:30 बजे आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का आपका 1 घंटे का एक स्लॉट और मिल गया आपको पढ़ाई का। अब उस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्कूल का होमवर्क है अगर आपको लगता है वो करना है तो वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी ट्यूशन का कुछ होमवर्क है तो इमीडिएटली जब आप पढ़ाई करके आए घर तो सब कुछ चीजें रिफ्रेश होंगी, फटाफट उसको रिवाइज भी कर लिया और तुरंत अपने ट्यूशन का होमवर्क खत्म भी कर लिया। फिर उसके बाद आपका डिनर का टाइम रहेगा, मैं मान लेता हूँ 1 घंटा वो आपका हटा देते हैं। डिनर करने के बाद जो आपका रात का 1 घंटे का स्लॉट है सोने से पहले, उसको भी आपको अपने पढ़ाई के लिए देना है 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। अब वो 9:30 से 10:30 के अंदर आप अपना कोई भी प्रैक्टिस का काम कर सकते हो, या अगले दिन अगर आपका टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अब इस पूरे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो ध्यान रखना कि इस बार आप क्या करना, अपने पूरे हफ्ते के जो भी आने वाले टेस्ट हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के अब यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आपका मंडे को, वेंसडे को, या फिर ट्यूशन में कोई टेस्ट होगा, पहले ही अपने हफ्ते के पूरे टेस्ट को लिख लेना कि अगले हफ्ते तक 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे ये टेस्ट होने वाले हैं। और पूरा इस बार अपना एक रिटन प्लान बनाओ वीकली टारगेट का। डेली टारगेट का मत बनाना कि आज इतना करना है कल इतना करना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीकली टारगेट्स का बनाना, संडे को उसको रिव्यू करना है। तो आप अपने वीकली टारगेट्स को लिखना, सारे टेस्ट लिखना, ताकि जब आप रात को स्टडी करने बैठो तो आपको नजरों के सामने रहे कि मेरा ये टेस्ट है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो इन छोटी छोटी 3 बातों का आप ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई, और अपने इस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करना। थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, और फिर आप देखना कि आपके इस बार के यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, और इसी बहाने जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत दमदार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट सभी प्यारे बच्चों को, और ये फॉलो करना और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आप ये फॉलो कर रहे हो, क्या आपने अपने वीकली टारगेट्स लिखे कि नहीं। और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहना और मस्त रहना।